देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने के आरोपों पर आज मलिक ने तीखा पलटवार किया। मलिक ने फडणवीस पर मुख्यमंत्री रहते हुए नोटबंदी के दौरान जाली नोटों का रैकेट चलवाने का गंभीर आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई और महाराष्ट्र में होता रहा। मलिक ने कहा कि जो लोग जाली नोट का कारोबार करते हैं उन्हें संरक्षण देवेंद्र फडणवीस से मिला करता है। मलिक ने कहा कि जब देश में नोटबंदी हुई तब पीएम मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है ताकि आतंकवाद और काला धन खत्म हो सके। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से बड़े पैमाने पर जाली नोट भी खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद दूसरे राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े भी जाने लगे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक तकरीबन 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट पकड़ने का एक भी मामला सामने नहीं आया। मलिक ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था। मलिक के मुताबिक 8 अक्टूबर 2017 को करीब 14 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए, जिन्हें कम कर बताया गया। जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगायोग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी, और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में कुख्यात गुंडों को और अंडरवर्ल्ड के लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। मलिक ने नागपुर के कुख्यात गुंडे मुन्ना यादव को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि हैदर आजम, जो बांग्लादेशी लोगों को मुंबई में बसाने का काम करता है, उसे महामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जब इस मामले की जांच मुंबई की मलाड पुलिस ने शुरू की, तब इस मामले को भी दबाने का काम किया गया। नवाब मलिक के मुताबिक रियाज भाटी नाम के शख्स को मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर 2 पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने कहा कि पूरा मुंबई शहर रियाज भाटी के बारे में जानता है। रियाज भाटी और अंडरवर्ल्ड का क्या संबंध है, यह भी जग जाहिर है। मलिक ने पूछा कि रियाज भाटी के साथ देवेंद्र फडणवीस के क्या संबंध है। रियाज भाटी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कार्यक्रमों में कैसे पहुंचता था। नवाब मलिक ने पूछा, जिस व्यक्ति पर जाली पासपोर्ट का आरोप है, वह बिना जांच पड़ताल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक कैसे पहुंचा, उनके साथ फोटो कैसे खिंचवाई। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहां से आए, कहां से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये कुख्यात गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है,
जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो। ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी से शुरू हुआ यह मामला अब बीजेपी वर्सेस एनसीपी हो गया है। मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर सौदेबाजी का आरोप लगाया था, जिसे मलिक ने फुस बम करार देते हुए किसी भी जांच के लिए तैयार होने की बात कही थी। वही आज उन्होंने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी सीधे तौर पर जाली नोट के रैकेट से जुड़े होने का आरोप लगा दिया। इन सभी आरोपों का सच कब सामने आएगा यह तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन राज्य के दोनों नेताओं के बीच की यह लड़ाई अब चरम पर पहुंचती दिख रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।